हेलो एवरीवन। बच्चों, देखिए हम हमारे जो यूनिट 3 है उसका चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम सबसे पहले देखो जो हमारा टॉपिक आएगा ये बच्चों मैग्नेट। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है एक दो। मैग्नेट क्या ये ए मैग्नेट इज ए मटेरियल विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि जो हमारा मैग्नेट है वो एक मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करने की। किसको? मैग्नेटिक मटेरियल को। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे आयरन वगैरह है, निकल वगैरह है, ठीक है, इनको अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है जिस मटेरियल में, वो हमारा क्या होता है, मैग्नेट। ठीक है, इसमें फिर हम बार मैग्नेट की बात करते हैं यहाँ। ठीक है, वैसे तो आपका यू शेप्ड जो मैग्नेट है इस तरह से आपका एक बार मैग्नेट है। अब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं यहाँ पे। जो बार मैग्नेट है ये क्या है, ये सिंपल बार मैग्नेट है जो टू पोल। जो हमारा एक बार मैग्नेट है ऐसे इसको आप छड़ चुंबक, जैसे हिंदी में हम बोले तो छड़ चुंबक बोलते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट ये एक रेक्टेंगुलर इस शेप में होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बार मैग्नेट है। इसके आपके क्या हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और दूसरा होता है आपका साउथ पोल। जैसे ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका क्या है, साउथ। ठीक है, इनकी पोल स्ट्रेंथ होती है, जो ये पोल होते हैं ना इनकी स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको। जो नॉर्थ पोल है वहाँ पोल स्ट्रेंथ आप है प्लस एम से उसको दिखाते हैं, जो साउथ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ है माइनस एम से आपकी दिखाई जाती है। ठीक है, लाइनें आपको पता है ये नॉर्थ से आपकी मूव करती हैं, निकलती हैं और किस में जाती हुई दिखती है हमें, साउथ पोल में। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट है। सिंपल क्या है, बार मैग्नेट के दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, और पोल स्ट्रेंथ क्या, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, प्लस एम, और साउथ पोल की क्या होती है, माइनस एम। ठीक है, वैसे तो इनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है नॉर्थ और साउथ की दोनों की, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे हम पढ़ेंगे वो नॉर्थ पोल से आपकी निकलती हैं। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव आपको बता दिया। और कहाँ जाइए हैं, किस पे, आपकी साउथ जो पोल है वहाँ पर आपकी टर्मिनेट होती है, इस प्रकार से नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, एम क्या आपकी पोल स्ट्रेंथ है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखो प्रॉपर्टी में क्या बताया बच्चों, यहाँ पर जो बार मैग्नेट है उसको हम सस्पेंडेड करेंगे, फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे, तो वो हमेशा किस में, आपका जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोजीशन में रुकेगा। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा यहाँ इसको समझते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अब आपको पता है अर्थ में आपका, जैसे ये हमने यहाँ कहा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं, ये जोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जोग्राफिकल आपका साउथ है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो अर्थ का जिधर, जैसे हम जोग्राफिकल नॉर्थ का, जैसे हम उत्तर दिशा बोलते हैं ना, ठीक है, नॉर्थ हम पोल बोले, उत्तरी ध्रुव हम जिसको बोले नॉर्थ पोल। ठीक है, जोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जोग्राफिकल क्या आपका साउथ है। ठीक है, भूगोलिक जो उससे है आपका नॉर्थ, हम इसको बोले, और इधर हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको साउथ हम बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अर्थ अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट, हम अर्थ को कहते हैं, अर्थ हमारा बहुत बड़ा एक मैग्नेट है। उसका आपको आगे आएगा कि अर्थ है एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम क्यों करता है। ठीक है, इसमें अब क्या होता है आपका, देखो इस प्रकार से जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ होता है ना, उस साइड जो अर्थ है, अर्थ भी एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो अर्थ का वहां पर साउथ, मैग्नेटिक साउथ है। उधर कौन सा है आपका, मैग्नेटिक साउथ है। मैग्नेटिक पोल तो साउथ है अर्थ का। ठीक है, और जोग्राफिकल नॉर्थ है उस साइड। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ है। मैग्नेटिक क्या है, नॉर्थ। तो हम जैसे एक बार मैग्नेट जो हमारी होती है ना, बार मैग्नेट में आपको पता है नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं। अब इसको फ्रीली ऐसे सस्पेंडेड कर दे मान लिया, तो ये हमारी कौन सी दिशा में जाकर रुकती है। जैसे कंपास भी इसी तरह काम करती है। कंपास, जो कंपास में भी छोटा मैग्नेट लगा होता है, नॉर्थ और साउथ जो उसके पोल होते हैं, ऐसा आपका मैग्नेट लगा होता है बार मैग्नेट की तरह ही। तो ये आपका किधर रुकेगा। अब देखो मैं मेनली माना ये आपका जो क्या है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंडेड कर रहा हूँ इस प्रकार से, तो हमारा ये ऐसे नॉर्थ में और किस में, साउथ में रुक जाएगी। ऐसे ये ऐसे इस प्रकार से हिलकर
मूव होकर, और आपकी जब सस्पेंडेड फ्रीली लटकाएंगे, इसको सस्पेंड करेंगे तो आपके ऐसे रुक जाती है। क्यों? जो नॉर्थ होता है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना, वो पृथ्वी के जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ही इशारा करेगा। जो पृथ्वी की उत्तरी दिशा उसकी तरफ आपका इशारा करेगा। क्यों? क्योंकि उधर अर्थ का कौन सा है, मैग्नेटिक साउथ है। क्योंकि आपको पता है जो अपोजिट पोल होते हैं ना, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा बार मैग्नेट का मान लिया। अगर ये जोग्राफिकल नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रहा है तो आपने समझ जाना वहां अर्थ का साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ है। अर्थ का कौन सा है, मैग्नेटिक साउथ। इसी बेस पर हमारा क्या करता है, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। जिधर जोग्राफिकल नॉर्थ होता है अर्थ का, उधर मैग्नेटिक साउथ होता है, ठीक है। इसीलिए तो हमारी जो कंपास नीडल हैं, या हम फ्रीली इसको लटकाएंगे बार मैग्नेट को, तो ये आपकी नॉर्थ साउथ में यही रुकती है। नॉर्थ और उत्तर दिशा को ही बताती है कंपास जो आपकी है, ठीक है। नॉर्थ और किसको बताती है, साउथ को बताती है। क्यों? नॉर्थ जो आपकी जोग्राफिकल नॉर्थ है, उधर हमारा पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ होता है, और वो मैग्नेटिक साउथ है वो किसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ है, जो कंपास होती है या बार मैग्नेट है इसके नॉर्थ को आपका अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जो आपका जोग्राफिकल साउथ होगा उधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, तो वो कंपास के साउथ को ये मैग्नेटिक पृथ्वी वाला जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए रहती किसमें आपकी साउथ, नॉर्थ हो रहे साउथ में फ्रीली जब हम इसको लटकाएंगे, ठीक है। ये आपका कंपास भी इसी बेस्ड पर काम करती है कि ठीक है, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसी बेस पर हमारी कंपास काम करती है। ये आपका। अब आगे दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताइए, व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट अलोंग ए ट्रांसवर्स एक्सिस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पोल स्ट्रेंथ बट डाइपोल मोमेंट ऑफ रिड्यूस हाफ। देखो इस चीज को समझो। मान लिया ये हमारी क्या है, ये आपकी बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। अब इसको ट्रांसवर्स इस प्रकार से ऐसे हम इसको कट कर देंगे, ट्रांसवर्स कट करेंगे तो आपका देखो क्या है, ये ऐसे और ये क्या है आपका, इस प्रकार से कट करने से ऐसे बन जाएगा। यहाँ हमारा क्या था, मान लिया साउथ था, इस साइड कौन सा था, नॉर्थ। तो इसकी पोल की जो स्ट्रेंथ है ना, पोल की जो, जैसे हम प्लस और माइनस इनकी स्ट्रेंथ बता रहे थे कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने है तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये स्ट्रेंथ है। इससे आप बता सकते हो, ये स्ट्रेंथ को ये मान सकते हो कि भाई जो, जैसे आपने देखो पीछे आपने माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज की बात की थी ना, माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस क्यू ये उसकी मैग्नीट्यूड, माइनस क्यू यानी चार्ज की मैग्नीट्यूड थी, ये आपकी प्लस क्यू मैग्नीट्यूड ये चार्ज की मैग्नीट्यूड थी, ठीक है। तो इसमें इसी प्रकार से आपके नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं उसमें ये आपकी पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि पोल की ताकत कितनी है वहाँ पर, ये कहने का ये मतलब समझो आप। तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप कट कर दोगे एक बार मैग्नेट को, ठीक है। ये आपका क्या है, साउथ है, तो अपने आप से यहाँ कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, और ये नॉर्थ है तो अपने आप से साउथ। ये पोल भी आपके एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ साउथ है, इसको ये नहीं है भाई कट कर दिया तो ये आपका ये बार मैग्नेट ही खत्म हो जाएगी केवल साउथ पोल, नहीं। ये साउथ है तो अपने आप से यहाँ कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ, और ये नॉर्थ है तो अपने आप से कौन सा आ जाएगा, साउथ। तो इसको जब ट्रांसवर्स ऐसे कट करते हैं ना इस प्रकार से, ये तो एक्सियल कट हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स कट ऐसे होता है। तो आपका क्या है, पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इतनी ताकत रहेगी इसकी इन पोल की, ठीक है। लेकिन किस क्या ऑफ क्या हो जाएगा इसका, डाइपोल मूवमेंट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो हम अभी डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वो चीज़ें बताएंगे ना, डाइपोल मूवमेंट है वो आप का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगला क्या प्रॉपर्टी बताइए इसमें, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब है एक सिंगल पोल, जैसे हमने देखो ये बताया था ना, यहाँ कट करते हैं तो ये केवल यही नहीं कि भाई यहाँ, अब देखो दो बार मैग्नेट तो दो बन गई है, तो ये नहीं कि भाई इसका साउथ साउथ पोल रहेगा ना, साउथ पोल है अपने आप से दूसरा कौन सा आ जाता है, इसका नॉर्थ आ जाता। तो जो मैग्नेट है उसके दो पोल आपके एग्जिस्ट करेंगे, एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम देखो इसको यहाँ पढ़ते हैं, इसको क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल को। अब मैग्नेटिक डाइपोल को देखो ध्यान से समझो, ये एग्जाम में आ जाता है, कई बार पूछ लेता है, एक एक दो दो नंबर में, इसको अच्छे से करें। मैग्नेटिक डाइपोल को हम पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल, अनलाइक पोल होते हैं,
ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, बताया ना दोनों जो पोल हैं अनइक्वल होंगे, अनलाइक होंगे, सॉरी अनलाइक पोल होंगे और उनकी पोल स्ट्रेंथ तो इक्वल होती है। ताकत यानी हम यहाँ ताकत से अंदाजा इसको लगाएं इस चीज़ को कि स्ट्रेंथ तो इक्वल होती है उनकी और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, देखो जिस प्रकार से ये आपका बताया यहाँ एम माइनस ये पोल स्ट्रेंथ है, प्लस माइनस ये मैंने आपको बता दिया था कन्वेंशन के हिसाब से लगाया गया है। ठीक है, यहाँ फील्ड लाइनें निकलती हैं इसलिए प्लस है, यहाँ एडजस्ट करती है माइनस है, ये इस प्रकार से आपका बताया गया है। वैसे इक्वल होती हैं दोनों पोल की स्ट्रेंथ, क्या होती है इक्वल। इक्वल पोल स्ट्रेंथ वाले दो अनलाइक जो पोल आपके वो किससे सेपरेटेड हैं, 2l लेंथ से सेपरेटेड है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा मैग्नेटिक डाइपोल, इसको बोलेंगे आप मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे आपको बताया था ना पीछे, यहाँ देखो जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ा था उसमें भी आपका यही था, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज वो किससे सेपरेटेड थे, 2a या 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड थे। सेम थिंग्स यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे दो पोल हैं नॉर्थ और साउथ, इक्वल है, इनकी पोल स्ट्रेंथ है और किससे सेपरेटेड है, 2l है, ये आपकी लेंथ है, इससे सेपरेटेड है। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल। अब बात आती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात आती है, ये क्या आपका बताया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या बताया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, यानी किसका प्रोडक्ट, पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट और डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ और पोल स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। कैपिटल एम से दिखाते हैं इसको, ये एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, जो ये पोल हमारे लिए थे। ठीक है, ये मोड में होता है, मोड में यानी कि ये प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता, पोल स्ट्रेंथ यहाँ आपकी एम ही ली जाएगी मैग्नीट्यूड की, उससे अगर हम लेंगे इंटू 2l, ये बीच की जो आपकी डिस्टेंस है 2l, यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू ये आपकी डाइपोल लेंथ बोली जाती है। इनका प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, एसआई यूनिट देखो पोल जो स्ट्रेंथ है आपकी उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ की क्या एम्पियर मीटर और लेंथ की आपकी मीटर, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो हमारी बनेगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इसका डायमेंशन भी बना लेना, ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, किधर डायरेक्शन होगी इसकी, साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ। ये जैसे आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी था ना पी से, उसकी भी क्या थी आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज, उसकी क्या है माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज हमने पढ़ी थी जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। और इसकी भी डायरेक्शन आपकी क्या है, इसकी डायरेक्शन आपकी साउथ पोल से नॉर्थ पोल, क्या डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अब इसकी देखो ये जो हमने पोल स्ट्रेंथ होती है ना हमारी, हमें इसकी एम्पियर मीटर यूनिट लिखी है, क्या लिखी है एम्पियर मीटर। ठीक है, इसकी तो ये देखो कहाँ से आई होगी, हमें पता है देखो जैसे इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है या इंटेंसिटी होती है EFI आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो फोर्स बाई चार्ज होती है। इसी प्रकार से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ फोर्स बाई चार्ज लिखा था, यहाँ फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हमें पता है जो फोर्स होता है आपका QV भी साइन थीटा होता है, ये हो गया आपका, जैसे साइन थीटा की तो वैसे कोई आपकी यूनिट नहीं होती, चाहे इसके साथ लिखो या मत लिखो। तो ये आपका यहाँ से मैं पोल स्ट्रेंथ एम को देखूँ तो ये एफ बाई क्या हो जाएगा, एफ बाई बी हो जाएगा। फोर्स है जो आपका ये QV भी होता है, QV भी हमने पीछे पढ़ लिया इसको, और बी ये है, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो एम जो पोल स्ट्रेंथ आपकी QV के बराबर आ गई। ठीक है, यहाँ टी से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और टी से डिवाइड कर दिया, QV जो बचा उसको क्या कर दिया, टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड। अब Q बाई टी, इस जो टी से डिवाइड किया इसको Q के नीचे हम मान लेते हैं, Q बाई टी आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। और ये वेलोसिटी होती है आपकी, वेलोसिटी गुणा टाइम, ये आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखो करंट है, करंट की क्या यूनिट होगी यहाँ पर आपकी एम्पियर होगी और डिस्टेंस की मीटर होगी, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर नहीं बन गई, एम्पियर मीटर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की और एल और है तो ये मीटर से आपका मल्टीप्लाई होकर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखो ये बताया था, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं कि भाई हम इसको कट करते हैं, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ दे उसको कट करते हैं तो आपका क्या है, पोल स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता, इनकी ताकत उतनी रहती है। ठीक है, अपने आप से दूसरा पोल यहाँ आ जाता है, यहाँ साउथ यहाँ क्या आ जाता है, नॉर्थ आ जाता है, यहाँ आपका नॉर्थ है तो इधर यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा।
लेकिन किस पे असर पड़ता है इसका, जो बताया था ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है, देखो ये आपकी क्या थी, 12 लेंथ है, जानिए कि ये जो एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट कोई भी देखे उसकी भी क्या है, 12 ही तो लेंथ ली जाएगी, ये इस प्रकार ही तो थी हमारी बार मैग्नेट है। अब इसको कट कर दिया, कट करने पर क्या हो गया, ये लेंथ है आपकी, ये लेंथ आपने ये कम नहीं हो जाएगी इसकी, ये लेंथ आपकी इसकी अलग हो जाएगी 12 और इसकी अलग हो जाएगी, लेंथ पे तो असर पड़ेगा। एक तो इतनी लेंथ हो और ये एक इतनी इसकी हो जाएगी, इतनी इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तो इतनी ज़्यादा लेंथ, यानी यहाँ से देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे ये 12 आपका कम रिड्यूस हुआ ना, कट करने पर ये 12 ये कम नहीं होगी। एक तो आपका 12 इतना ये है इतना, और एक फिर इनका दोनों का कम कम रहे 12, तो वही बात होगी, 12 कम होगा तो अपने आप से मैग्नेट के डाइपोल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा आपका, ठीक है। आई ये चीज़ें समझ में, ओके, थैंक यू।